रंग से ही फरेब खाते रहे, खुशबुएं आजमाना भूल गए। ये लखनऊ का आम है। लखनऊ के शुक्ला जी हैं जिन्होंने दुनिया भर की आम की वैरायटीज़ लखनऊ की सरजमी पे लाई हैं। तरह तरह का आम है इनके बाग में। कोई एक ही पौधे में कई कई वैरायटी हैं, तो कोई रंगीन है तो कोई किसी और मिजाज का फल है। आप देख के अभिभूत हो जाएंगे, आप गदगद हो जाएंगे इन पौधों को देखकर। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस बाग में कैसे कैसे फल हैं जो आपको मोहित कर लेंगे, जो आपको यहाँ पे सम्मोहित कर लेंगे, निकलने नहीं देंगे। ये देखिए एक वैरायटी है आम की, जो ये पकने पर आम एकदम पीला हो जाए, लाल और पीले रंग का हो जाएगा। आपको लगेगा ये मिट्टी का फल है, लेकिन ये फल इतना जायकेदार है कि आप देखते ही रह जाएंगे। इसी तरह से आइए हम आपको और भी फलों की किस्में दिखाते हैं, जिसमें आप बहुत ही खूबसूरत फल आपको देखने को मिलेगा और एक ही एक पौधे में आपको कई कई वैरायटीज़ भी देखने को मिल जाएंगी। ये फल देख रहे हैं, अभी ये फल छोटा है, जब ये बड़ा होगा तो इसका साइज़ इसका दोगुना हो जाएगा और बहुत ही जायकेदार और खुशबू वाला ये आम होता है। इसी तरह से सामने आप देख रहे हैं एक ही वृक्ष में कई कई तरह के फल लगे हुए हैं। इसमें कुछ रंगीन है, कुछ दूसरी वैरायटीज़ के फल हैं और ये फल का साइज़ आप देखेंगे आमतौर पे बाज़ार में ऐसा फल आपको दिखाई नहीं देगा। हलवाई के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के प्रसिद्ध एक आम के बाग में। इस बाग में तरह तरह के आम हैं, कलरफुल, तमाम अलग अलग वैरायटियाँ, एक ही पौधे में अलग अलग नस्ल के आम जो आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। ये पौधे ऐसे हैं जिनके फल न सिर्फ देखने में अच्छे हैं बल्कि खाने में बहुत ही जायकेदार हैं। मेरी कुछ आदत रही है, पहले से ही कुछ जहाँ गए आम के बारे में सोचते रहे, वहाँ जहाँ जिस देश में गए वहाँ से आम के पेड़ ले आए, न मिला तो गुठली ले आए। तो इस तरह से होते होते करते एक लंबी जर्नी रही और ये हमें लगता है कि कलर वैरायटी का इस देश का सबसे बड़ा ऑर्चर्ड है जहाँ रंगीन आम आपको मैक्सिमम मिलेंगे। मेरे पास करीब 100 के आसपास रंगीन आम है इस बाग में, 100 वैरायटी, 350 में से। इनमें से आप अमेरिका ले लो, आप ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, मॉरिशस है, बाली है, इंडोनेशिया है, बैंकॉक है, बहुत सारे जहाँ जहाँ आम पैदा होता वहाँ के हम वैरायटी स्पेशली लाए हैं और यहाँ पे मैंने उनको रोपित किया है। आपने ये अपनी यात्रा जो है कब शुरू की? आपको ये ख्याल कहाँ से आया? आपको पारिवारिक कोई बैकग्राउंड था? इसके बारे में हमको ज़रा बताइए, कब से शुरू किया और कितने साल का ये संघर्ष है? मेरे फादर को बहुत शौक थी आमों की, तो उस समय तो देसी आम होते थे और दशहरी लंगड़ा चौसा होता था। लेकिन एक बार मैं बॉम्बे गया तो बॉम्बे में वो एक मैंने देखा कि पहली बार मुझे बॉम्बे की जर्नी हुई तो वहाँ पे 15-20 रुपए के आसपास के बिकते थे अल्फांजो। तो मैंने बड़ी क्यूरियोसिटी में लिया, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा वो। तो मैंने सोचा हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे आम है, दशहरी है, चौसा वगैरह है, बहुत ही अच्छे वैरायटी, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर उसके रेट किसानों को अच्छे नहीं मिलते हैं। तो जब थोड़ा मैंने उसका गहराई से अध्ययन किया तो पता लगा पर पीस के रेट में बहुत बचत होती है और क्वालिटी मैंगो होता है और वहाँ पे ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है। हमारे इस प्रदेश में बहुत हम करीब 25 से 30% तो आम पैदा करते हैं, लेकिन मार्केटिंग बहुत अच्छी नहीं कर पाते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बैगनपल्ली है साउथ का, वो आप दार्जिलिंग में पूछिए और आप सही दशहरी देखिए तो बॉम्बे में नहीं मिलेगी आपको। तो ये ट्रेडिशनल आम है। इनमें एक दिक्कत क्या हो रही थी कि ये एक साल आते हैं, एक साल नहीं आते हैं। ये हमारे आम जो हैं इनकी सेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया है, बहुत ही कलरफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं। वो सिद्धांत से जो दिखता है वो बिकता है, तो मार्केट में कहीं रख दीजिए तो आदमी आराम से उस पर नज़र जाती है और लेता है उसको। दूसरा, इनके सेल्फ लाइफ अच्छी होने से अंदर से गलता पिलपिला नहीं होता है आम, बहुत ही बढ़िया। आप 2 हफ्ते तक रख सकते हैं, 10-10 दिन आम रख लीजिए, पका ख़राब नहीं होने वाला है। तीसरी सबसे खूबी इसमें है कि हर साल आता है, रेगुलर फ्रूटिंग है। मेरे पास 27 ऐसी वैरायटी हैं जो साल भर आम पैदा करते हैं। एक तरफ फूल आ रहा है, एक तरफ फल आ रहा है, अमियाँ आ रही हैं, पक रहा है। ये इस तरह के आम यहाँ पे लगे हुए हैं। लगभग 350 वैरायटी के आम उग रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नई जनरेशन के मैंगोस, जैसे अंबिका, फॉरेन के टॉमी एटकिंस, ऑस्टीन और कई सारी जो प्रजातियाँ हमारे यहाँ डेवलप करी गई हैं, उनकी प्लांटेशन यहाँ बनाई है। एक हाई डेंसिटी नर्सरी बनाई गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक छोटे से एरिया में एक बड़ी सी बाग लगाई गई है, जिससे कि एक फार्मर की आमदनी बढ़ाई जा सके। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपका लेबर कॉस्ट कम हो जाए और आप ज़्यादा आम उगा सकें। तो उसके लिए आप देखेंगे कि एक हेज के फॉर्म में बाग को लगाया गया है कि पूरी फ्रूटिंग हम दोनों साइड से लें, भरपूर सन मिले। और ऐसा नहीं है कि हमें पेड़ों को बड़े होने देने की ज़रूरत है,
जो पेड़ 30-40 फीट के पुराने हम जब देखते हैं चौसा, लंगड़ा या दशहरी की बागें, तो 30-30 फुट के पेड़ तो होते हैं, बट ऊपर के आम तो पूरे वेस्ट हो जाते हैं गिरते वक्त, या उनको तोड़ने के लिए आपको काफ़ी इंटेंसिव और स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। तो उसकी कॉस्ट हमने तो कम कर दी है सबसे पहले। तो हमारे प्रोडक्ट में जैसे हम एक पेड़ में 100 आम लेते हैं और एक आम हम 100 रुपये में रिटेल होता है, तो एक पेड़ की आमदनी 10,000 रुपये हो गई, जो एक चौसे की बाग आपको 1 एकड़ से देगी। तो उसका एक डिफरेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ आम और पेड़ों के लिए ही काम कर रहे हैं, ये कहना गलत है। हम पूरे इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे इतने सारे पौधे हैं, पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थवर्म्स हैं। एक अर्थवर्म्स की पिट भी बनाई गई है। जो हमारे वेस्ट पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, उनकी हम ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। उसके लिए भी ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज़ ने बनाए हैं, जिनको पानी में घोलकर आप पत्तों पे डाल दीजिए तो वो खाद जल्दी बन जाती है। तो कई सारे इनोवेशंस हो रहे हैं इस फील्ड में, और आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये एक एसेंशियल है कि जिस प्रकार में फॉरेन में एक आदमी 100-100 एकड़ की बागों को मैनेज करता है, उसी प्रकार में हम भी फ्यूचर फार्मिंग का इसी प्रकार से देखें कि आपके पास एक विज़न हो कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करना है, हमें एक एग्जांपल सेट करना है कि जो भारतीय किसान है और किसान को एक लो इनकम कैटेगरी में डाला जाता है, ये गलत नज़रिया है, उसको किसी भी प्रकार से हम आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में चौसा, लंगड़ा, फजली, कलमी, दशहरी तमाम प्रजातियां हैं। शायद इन्हीं प्रजातियों को देखकर किसी शायर ने कहा है कि आम तेरी ये खुशनसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।